एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त डीके मिश्रा मुक्तसर पंजाब से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं एआई पावर्ड फाइनेंस के इस मॉर्निंग सेशन में। तो जितने भी साथी भाई बंधु अभी इस मंच के ऊपर बने हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है, आप सभी लोगों का वेलकम है। दोस्तों, हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार परमपिता परमात्मा का धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, ऊपर वाले का आभार प्रकट करना चाहते हैं। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि उसके मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। हम सब लोग आज अगर इस मंच के ऊपर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की असीम कृपा से ही हम सब लोग इस मंच के ऊपर बैठे हैं। तो ऊपर वाले का धन्यवाद प्रकट करते हैं, ऊपर वाले का बहुत बहुत हैं। दोस्तों, एआई पावर्ड फाइनेंस एक ऐसी फिनटेक टेक्नोलॉजी जो मार्केट के अंदर आज वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर जो है एक क्रांति के रूप में बन करके उभरी है। और सैकड़ों और हजारों ऐसे लीडर हैं जिनके लाइफ को इसने परिवर्तन किया है। आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज का सेशन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। आज जो नए साथी आए होंगे उन्होंने देखा कि आई पावर्ड फाइनेंस का जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, कितना लाजवाब है। क्योंकि प्लान के माध्यम से हम लोगों ने जो है वीडियो के माध्यम से आपको जो है पूरे प्लान को प्रेजेंट कर दिया गया। और ये सिस्टम जो है ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर काम करता है। तो उस वीडियो को भी आपको दिखाया गया कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो दुनिया का 8वां अजूबा है। तो आई होप जो नए लोग रहे होंगे उन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। अब समय है दोस्तों कुछ टेक्निकल चीज़ों को जानने का, सुनने का, समझने का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप सब लोगों के जो है बीच में हम एक ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका कमाल का एजुकेशन है, कमाल का इनकम है, कमाल का नॉलेज है, बहुत ही गजब के वो लीडर है। सो ऐसे ग्रेट एंड डायनेमिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने से पहले आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, आप सब लोग दबा कर हार्ट का जो है इमोजी भेजिए, आप डिजिटल क्लैपिंग करिए,
आप फूल के गुलदस्ते भेजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी प्रेजेंटर आते हैं ना, वो अपना बहुत ही कीमती टाइम निकाल करके आते हैं और हम सब लोगों को एजुकेट करते हैं। इतना बिजी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी वो अपना टाइम देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि हम सब लोग अपने ड्रीम्स अपने को फुलफिल कर सकें। इसलिए वो समय देते हैं ताकि हम लोग अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकें। तो आप सब लोगों के जोरदार शानदार डिजिटल क्लैपिंग के बीच में हम इनवाइट करेंगे हम हमारे ग्रेट मिंटर मिस्टर कृष्णकांत रजक सर। सो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड ओवर टू यू। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस मंच के ऊपर, जितने भी हमारे डायनेमिक लीडर्स, मेंटर्स और ग्रेट पर्सनालिटीज इस मंच पे मौजूद हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी को मेरी तरफ से दोस्तों बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आपके सारे सपने पूरे हों एआईपीएफ के माध्यम से। दोस्तों अभी थोड़ा सा हमने फॉर्मेट चेंज किया है कल से। अभी हम जो है टाइम का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे, और यही एक ऑप्शन दिख रहा था कि हम टाइमली कैसे इसको बाइंड अप करें, बिकॉज सभी को जॉब पे जाना रहता है। काफी दोस्तों के सजेशंस थे कि सर इसको हम थोड़ा शॉर्ट करें, तो 1 घंटे में हम एनी हाउ क्लोज किया करेंगे, शाम के सेशन को भी और सुबह के सेशन को भी। और जो भी शेयरिंग वाला पार्ट है वो हमारा मंडे का पूरा सुबह का जो सेशन है वो केवल शेयरिंग का रहेगा। तो मंडे को आप दिल खोल के मॉर्निंग वाले सेशन में आप लोग शेयरिंग करें। एवरीडे दोस्तों प्लान प्रेजेंटेशन होगा और सुबह में टेक्निकल सेशन होगा। चलिए अभी हम दोस्तों समय नहीं ज्यादा लेंगे, एग्जैक्ट हम 9 बजे इसको बाइंड अप करेंगे। और यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, तो आप भी अपने जो ग्रुप्स हैं, आप अगर आपके दोस्त अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। चैट बॉक्स में ऑलरेडी आपको यूट्यूब का लिंक भी डाल दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करें हम। और इन्हीं बातों से मैं शुरू करना चाहता हूँ दोस्तों कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। एआईपीएफ एक मौका है दोस्तों, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। बहुत बड़ा मौका है, ऐसा मौका शायद जीवन में दोबारा ना मिले। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आया है। इसको हम स्टार्ट करें और हम टेक्निकल चीजों के ऊपर हम जाके डिस्कस करें। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि आप डेक्स स्कैनर के ऊपर जाते हैं, तो डेक्स स्कैनर के ऊपर आप जब यहाँ पे जाओगे ना, तो आप इन्फो में जाते हैं ना, तो यहाँ पे लॉक बना हुआ है। तो सबसे पहला आज मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। काफी दोस्तों के ऐसे हैं, एक क्वेश्चन है कि सर जब हम इस पे लॉक पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे 99.99% क्यों आ रहा है, राइट? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है कि अपना जो आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे ना, चीजों को हमें समझना है। कोई हमें कुछ भी बोले तो उसकी बात को मानने के पहले हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है। आप देखें यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है अपना वो कैसा है, ओपन सोर्स है। देखिए ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो ओपन सोर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी बाहर से जो है ना लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है। ठीक है, बाहर से लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है। और दूसरा, अपना जो एआईपीएफ है, एआईपीएफ 8 फेज का प्रोजेक्ट है। और 8 फेज का प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि पहला जो फेज था कॉइन को लॉन्चिंग, एआईपीएफ की लॉन्चिंग, सेकंड फेज में डाउ गवर्नेंस एक्टिवेशन, थर्ड फेज में बोरोइंग एंड लैंडिंग। ठीक है, तो ये 8 फेज का प्रोजेक्ट अभी थर्ड फेज के ऊपर वर्किंग चल रही है। वर्किंग का मतलब यह है कि बोरोइंग एंड लैंडिंग, यानी कोई भी व्यक्ति यहाँ पे लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है, बोरो कर सकता है, लैंड कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को दे भी सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट में जिस जो लोगों ने दिया हुआ है उसको निकाल, मतलब उसको ले भी सकता है, उधार भी ले सकता है। लेकिन जो हमारा लिक्विडिटी है, जो एआईपीएफ का जो लिक्विडिटी है, जो हम सब लोगों का जो भी सिस्टम चल रहा है, ठीक है, इसके साथ में कहीं पे भी कोई भी छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी है वो 100% लॉक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें आपको, कुछ चेंजेस आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे, शायद जो आपको समझ में आए या ना भी आए। तो एक ही दोस्तों आपसे मेरा कहना है कि अगर समझ में ना आए ना सिस्टम, तो बीच में उलझे मत रहना, आराम से काम बंद कर देना और घर पे बैठ जाना। अगर आपको कोई चीज इरिटेट करे ना कि यार ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधा काम करना कि आराम से जो है ना बोलना कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो फिर दिल खोल के काम किया है ना, तो हम लोग नेटवर्क करें। ठीक है, हम है नेटवर्कर, हमें क्या करना है, टीम बनानी है, नेटवर्किंग करनी है। और एक हमेशा मैं बोलता हूं कि हमेशा जो है ना कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ना है ना, कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ो। जो जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा उतना बड़ा बेनिफिट लेगा। ठीक है, जो जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा बेनिफिट लेगा। लेकिन सिस्टम बहुत यूनिक है, बहुत ही अमेजिंग है, इसके जैसा सिस्टम पहले आया नहीं है। तो अभी हुआ क्या है कि देखें यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना, तो किसी ने यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड की है ना, लिक्विडिटी ऐड की है, मतलब दो एड्रेस हैं जहां से थोड़ा थोड़ा 40-40, 50-50 डॉलर की जो लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे आप देखें एलपी,
जो है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये नीचे के साइड में आप देखो 2 और 3। तो पहला है अपना जीरो, तो हम सबका जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे है, 0 एड्रेस के ऊपर है। और उसके बाद जो नीचे है, नीचे भी किसी ने जो है मैंने ओपन ऑलरेडी किया हुआ था, तो देखो इन्होंने क्या किया है, क्या है, एक एड्रेस है, यहाँ पे क्या लिखा है, एड्रेस, दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, वो एड्रेस है। और एड्रेस से क्या किया इन्होंने, यहाँ पे जो है आप नीचे के साइड में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने जो है लिक्विडिटी को ऐड किया है ना। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे खुद से जाके वेरीफाई कर सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे कोई व्यक्ति, आप भी चाहें, आप भी अपनी जो लिक्विडिटी आपके पास अगर कुछ पड़ा हुआ है तो आप वहां पे जाके इसमें ऐड कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, और 2-4 दिन के बाद में आप बोलोगे यार कि इसमें रखने से कोई फायदा नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, अपनी लिक्विडिटी को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी लिक्विडिटी दे सकता है इसके अंदर, कोई भी लिक्विडिटी डाल सकता है, लेकिन अपनी जो लिक्विडिटी है, अपना जो फंड है वो कहाँ पे है, ये जो 0 दिखा रहा है ना सबसे ऊपर, वो एलपी के ऊपर है। तो मान लीजिए कि अगर जैसे आपका 1 लाख स्क्वायर फीट का अगर आपका प्लॉट है ना, और उसमें से अगर उसमें एक प्लॉट, मतलब एक एक स्क्वायर फीट अगर किसी के पास में है, उसके किसी के नाम पे हो गया, तो वो क्या होगा दोस्तों, वो 100% आपके नाम पे नहीं कहलाएगा, भले वो 0.001% किसी और के नाम पे हुआ, लेकिन 99.99% ही आपका कहलाएगा। मतलब थोड़ा सा जो पार्ट है किसी ने ऐड कर दिया, तो पूरी जो 100% लिक्विडिटी है अपनी, तो पूरी 100% लिक्विडिटी बर्न है। आप देखें यहाँ पे 100% जो भी लिक्विडिटी अपनी पूरी बर्न है, ऊपर से किसी ने उसमें ऐड की है, ऐड करने के साथ में उन्होंने क्या किया, उसको ओपन रखा है, उसको बर्न नहीं किया। वो क्यों बर्न करेंगे, आप अगर इसमें मानो डॉलर डालते हो तो आप उसको बर्न थोड़ी करोगे, आप उसको टेस्टिंग के लिए, या तो कुछ जैसे लास्ट टाइम में भी हुआ था, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड की थी और बाद में 2 दिन के बाद उन्होंने रिमूव कर ली थी, तो अपना पूरा 100% यहाँ पे दिखने लगा। तो इसकी वजह से दोस्तों आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए दिमाग में कि ये क्या है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड कर दें, है ना, तो ऐड करोगे ना तो वो आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा, ओपन सोर्स है, आपका लिक्विडिटी ऐसे पड़ा रहेगा, ना तो वो सिस्टम के काम में लगेगा, ना ही वो आपके काम में आएगा, और उल्टा आपका फीस भी जाएगा उसमें, और जिस दिन आप निकाल लोगे तो वो 100% यहाँ पे वापस हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये लोग करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट, और मे बी कुछ अपना सिस्टम की तरफ से भी कुछ किया जा रहा हो, क्योंकि बोरोइंग एंड लैंडिंग है। और चूंकि मैं तो दोस्तों उतना जानकारी नहीं रखता हूँ, मैं भी आप ही के जैसा एक नेटवर्क करूँ, और आपसे भी कम शायद नॉलेज मुझे होगा, क्योंकि मैं अपने आप को डेवलपर ना तो मानता हूँ दोस्तों, और ना ही मैं हूँ, है ना। मैं तो एक सिंपल सा नेटवर्कर हूँ, मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है खुद को कि मैं नेटवर्कर हूँ, मुझे टीम बनानी है, मुझे नेटवर्किंग करनी है। जो क्वेश्चन है, जिनको क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करें, मतलब, लेकिन मुझे उतना डीप में उसका अनुभव नहीं है। बस इतना पता है कि ओपन सोर्स कोड है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी इसमें लिक्विडिटी को ऐड कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी बर्निंग। तो अपना जो लिक्विडिटी है वो 100% बर्न है। सो ये पहला चीज हुआ दोस्तों। अभी दूसरा, आप अगर इसमें जाते हो तो आपको मैं आज बिटडॉल का जो प्रोसीजर है ना वो आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफी दोस्तों का जो क्वेश्चन रहता है कि दैट इज फ्रॉम द रिलेटेड टू द बिटडॉल, सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन, और आपको दोस्तों मैं बिटडॉल का प्रोसीजर यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि इसका बिटडॉल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मेरा आपको आवाज आ रहा होगा। चलिए दोस्तों, जो भी हमारा इनकम यहाँ पे जनरेट होता है ना, तो आप जाए यहाँ पे स्टैक के ऊपर आप जाते हैं ना, ये 3 लाइन्स है, 3 लाइन्स पे जाने के बाद में आपको ये ऑप्शन दिखता है यहाँ पे स्टैक, यहाँ पे स्वैप आता है, यहाँ पे पब्लिक अलायंस में आपकी पूरी टीम दिखाई देती है, और माई अकाउंट में जाके आपको बिडोस लगाना होता है। तो अभी मान लीजिए कि आपकी जो भी इनकम है, जो भी आपकी आरओआई है, वो कहाँ पे आ रही है, आपके स्टेक में आ रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको स्टेक में जाना है, और जैसे आप स्टेक में जाएंगे वहां पे आपको दिखेगा ऑप्शन माई स्टेक। जैसे ही आप यहाँ पे माई स्टेकिंग में जाते हैं ना, तो माई स्टेकिंग में आपकी स्टेकिंग यहाँ पे दिखती है कि आपने कितना स्टेकिंग किया। सो आप देखिए इसको, जैसे आप लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे, 360 दिन का स्टेकिंग है, कितने का है, 100 टोकन का है। उसके ऊपर टोटल रिवॉर्ड
कितना बन चुका है, 72.95 बन चुका है। ये स्टैकिंग कब किया था, ये स्टैकिंग दोस्तों आप देखें 290 डेज बाकी है 360 में से, तो हम बोल सकते हैं कि 60+2 यानी कितना हुआ 62 डेज इस आईडी को मतलब हो चुका है इस स्टैकिंग को। अब मुझे अगर देखना है कि इसमें रिवॉर्ड्स कैसे आ रहा है तो क्या करना है, जो आई वाला बटन है, ये आई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको ये पहले दिन से लेके देखिए कितना पेज दिखा रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी 13 पेज ऑलरेडी हो चुके हैं, भर चुके हैं। अब इसमें अगर हम जा रहे हैं फर्स्ट पेज के ऊपर, सो व्हाट वी विल सी 100 टोकन, और पहले दिन का जो स्टेकिंग का रिवॉर्ड था दैट वाज द 0.5%, मतलब $0.5। उसके बाद अगले साइकिल में आप देखें ये काउंट हो गया कैपिटल के साथ में, तो इतना आया, अगले साइकिल में इतना आया, ऐसे करके ये हर एक साइकिल में इंक्रीज होता जा रहा है। हर एक साइकिल में हमारा जो रिवॉर्ड है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये देखें यहाँ पे जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है 133, 136, ये पर डे हमारा जो कैपिटल है कैपिटल में इंक्लूड होता जा रहा है, ऐसे करके आप देखें। और लास्ट में ये कितना हुआ था 148 इतना हुआ था। उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो अगले दिन क्या हुआ, ये 100 वापस आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ से जो 48 का जो रिवॉर्ड था उसको निकाल लिया गया। आप अपने रिवॉर्ड को कभी भी निकाल सकते हैं। रिवॉर्ड के ऊपर दोस्तों कोई भी आपको पूछना नहीं है किसी को, जब चाहे तब आप इसको निकाल सकते हैं। वापस से कंपाउंड होना चालू हुआ, और वापस से कंपाउंड होते होते अभी जो है ये 123 के ऊपर रिवॉर्ड आ रहा है। अब जो भी हमारा रिवॉर्ड्स आता है ना, उसको अगर हमें विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करने के लिए हम लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक क्लेम का ऑप्शन आता है, और इधर आपको दिखेगा कि आपका अवेलेबल कितना है। जो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, जो आप निकाल चुके हैं टोटल आपको आगे दिखेगा। यहाँ पर आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, इसको क्लेम करना है। जैसे आप इसको क्लेम करते हो, क्लेम करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आपको कितना करना है, आपकी इच्छा है, आपको जितना भी करना है उतना आप क्लेम करो। मान लो कि एग्जांपल के तौर पे मैं अभी आपके सामने एक टोकन यहाँ पे क्लेम करता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक टोकन क्लेम करता हूँ तो क्लेम करने के बाद में ये प्रोसेसिंग होता है, और ये जो टोकन है ये कहाँ पे आता है, ये हमारा स्टैटिक वॉलेट के अंदर आता है। और कभी भी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, ये प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है और आपका टाइम ज्यादा ले रहा है, तो उसको जो नीचे के साइड में जो टोकन पॉकेट के नीचे जो यहाँ पे आप देखें नीचे के साइड आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है रिफ्रेश का, आपको उसको रिफ्रेश कर देना है ना। अगर आपको टाइम मोर देन अगर यूजुअल अगर ज्यादा टाइम आपको लग रहा है तो आपको करना है, ये जो नीचे के साइड में आपको रिफ्रेश दिख रहा है उसको रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे वापस आपको लेके आएगा, और वापस से आपको जाके यहाँ पे क्लेम करना है। क्लेम में जाके आपको यहाँ पे 1 लिखा, और 1 के बाद में आपने जैसे क्लेम किया ये पूछेगा आपसे कि मतलब कितना करना है, तो आपने एक ही किया, एक को आपने करने के बाद में इसको जैसे आप इसको ओके करेंगे, प्रोसेसिंग में अगर आपको 2-4 सेकंड से ज्यादा टाइम लेता है तो आपको बिना कुछ सोचे सीधा रिफ्रेश करना है। क्योंकि कई बार आपको लगता है कि सर तो प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है 15 मिनट से आप पकड़ के बैठे हैं, तो नहीं, बैठना नहीं है ना। अभी आप देखें यहाँ पे 23 था ना, तो ये 22.92 हो गया। जो भी रिवर्स है, अभी मानो कि मैंने फिर से यहाँ पे क्लेम किया, तो फिर से मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे जो है 10 टोकन मैंने यहाँ से निकाले, ठीक है, 10 टोकन मैंने यहाँ से क्लेम किए। जैसे मैं क्लेम करूंगा, क्लेम करने के बाद में थोड़ा सा फीस यहाँ पे होना चाहिए, 1-2 पोल आपके वॉलेट में पड़े होने चाहिए, 1 या 2 पोल भी पड़े हैं तो वो इनफ है। जैसे यहाँ पे टाइम ज्यादा, अभी देखो हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे अभी कितना बचा है, 12 टोकन बचा है, क्योंकि हमने यहाँ पे से 11 टोकन का विड्रॉ कर लिया। जैसे हम विड्रॉ करेंगे वो कहाँ पे जाएगा, वो जाता है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आप देखें माई अकाउंट के अंदर जाता है, और जो माई अकाउंट है, माई अकाउंट में जाने के बाद आपको वो कहाँ पे आता है, वो आपके स्टैटिक में आता है। ये स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस के अंदर जब आप क्लेम करोगे ना तब आएगा, और उसके पहले जब तक आपको निकालना नहीं है ना, जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आपको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप बोलेंगे कि मतलब क्लेम करते जा रहे हो, तो वैसा नहीं करना है। आपको जब निकालना है तभी क्लेम करना है। अब इसके बाद में असली मैजिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, जो अगर आपको समझ में आ गया तो आपका समझो कि ऑलमोस्ट पूरा प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो दोनों टाइप की इनकम है। ये जो डायनेमिक में आती है वो कौन सी इनकम है, जो आपकी टीम से इनकम आती है। स्टैटिक में जो आता है वो कौन सी इनकम है, स्टैटिक में दोस्तों वो इनकम है जो आपकी आरओआई को आपने क्लेम किया है वो आती है। लेकिन दोनों के दोनों का पेट्रोल का बटन एक ही है, रिलीज। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे ना तो आपसे ये पूछता है कि आपको कितने दिन में ये टोकन चाहिए, कितने दिन में चाहिए। अब आपके पास चॉइस है, आप चाहे तो मुझे इमीडिएट चाहिए, 10 डेज में चाहिए, 20, 30 एंड 60, आपके पास ऑप्शंस है।
अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि जितने भी टोकन का आप विड्रॉ लगाएंगे ना, जितना भी दिन आप सेलेक्ट करेंगे उतने दिन में, उतने नंबर ऑफ डेज में वो डिवाइड हो जाता है, और पर डे के पर डे आपको एक छोटा छोटा हिस्सा आपके वॉलेट में आता रहता है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर आपको जब भी विड्रॉ लगाना है तो ध्यान रखना है कि आप स्टैटिक में से निकाल रहे हो, है ना, या डायनेमिक में से निकाल रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए, आप स्टैटिक में से निकालना है तो आपको स्टैटिक पे क्लिक करना है, डायनेमिक से निकालना है तो डायनेमिक पे ऊपर क्लिक करना है। भी डायनेमिक में देखें बैलेंस 0 है, स्टैटिक में बैलेंस आप देखें यहाँ पे 11 टोकन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको क्लेम करता हूं, जैसे ही मुझे निकालना है इमीडिएट, अगर मुझे इमीडिएट निकालना है तो आप देखें उसका 20% कितना फीस हो रहा है, ये नीचे आ रहा है 4.784। मतलब जितना टोकन का टोटल कॉस्ट है उसका 20% मुझे पे करना है। अगर मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं फीस पे नहीं करूंगा 20%, तो आप 10 डेज का ऑप्शन ले लो। अगर आप 10 डेज का ऑप्शन लेंगे तो आप फीस में देखिएगा, फीस में क्या डिफरेंस हो रहा है इस पे आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी 10 डेज किया तो कितना हो गया, 3.58 हो गया। अगर 20 डेज किया तो कितना हो गया, $2.39 हो गया। अगर मैंने इसको 30 डेज किया तो फीस कितना हो गया, राइट, देखें $1.96 आपका ये फीस हो गया। ठीक है, अभी इसी तरीके से दोस्तों अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 60 डेज को सिलेक्ट किया तो 60 डेज करने पे फीस कितना हो गया, 000, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने टाइम में चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ तो 20% का फीस लग जाता है, तो भैया वो आप चूज कर रहे हो, है ना। आपने सिलेक्शन किया कि भाई मुझे 20% का फीस देना है। अगर आप मान लीजिए वैष्णो देवी मंदिर में जा रहे हो, आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, तो आपने चूज किया कि भाई मुझे 5,000 10,000 रुपए मुझे हेलीकॉप्टर को देना है। आप पैदल चले जाओ, है ना, आपको जरूरत ही नहीं है पैसे देने की। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप 20% का फीस पे करो। अगर आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम आराम से आपका मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको फीस नहीं देना है तो आप उसमें आराम से 30 दिन का विड्रॉल लगाओ, 60 दिन का विड्रॉल लगाओ। अब इससे होगा क्या, आप जितने दिन का भी विड्रॉल लगाओगे ना, वो आपका यहाँ से, जैसे यहाँ देखिए आप, एक एंट्री आपको दिख रही है यहाँ पे 11 डेज रिमेनिंग दिखा रहा है, 7 मई का ये विड्रॉल है। और कितने का विड्रॉल है, ये टोटल जो है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ 49 टोकन का विड्रॉल लगाया था मैंने। कब लगाया था, 7 मई को। और 7 मई से लेकर अभी इसमें 11 दिन बाकी है ना, क्योंकि ये 30 दिन का विड्रॉल है। और मैंने 5% फीस पे किया, और पर डे के पर डे आप देखें यहाँ से कितना रिलीज हो चुका है। इसमें से 49 में से 31.5 ये अपना रिलीज हो चुका है, ये हमारे वॉलेट में आ चुका है। और बाकी का कितना रहा, बाकी का जो दिखा रहा है, बाकी का जो यहाँ पे दिखा रहा है कितना बाकी है, ये पेंडिंग में दिखा रहा है 17.97, इतना आना और बाकी है। तो ये कैसे आता है, ये धीमे 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 हर दिन, हर सेकंड, हर मिनट में दोस्तों थोड़ा 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 करके हमारे वॉलेट में आता रहता है। और वो कौन से वॉलेट में आता है, ये आता है हमारे टर्बो के अंदर। इसको समझने की जरूरत है। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो दोस्तों आपको पूरा सिस्टम समझ में आ जाएगा। जो देखने में इतना कठिन लगता है ना, तो आज मैंने डिसाइड किया कि आपको लाइव हम यहाँ पे विड्रॉल करके दिखाएंगे, और आपको जो है क्लैरिटी आ जाएगी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप विड्रॉल लगाएंगे नहीं तब तक आपको उतना ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार आप देखेंगे तो भी आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों ये देखिए जो 30.9 दिखा रहा है ना, ये कौन सा है, ये देखो, ये जो दिखा रहा है ना, ये 30.9, ये जो है ये हमारा आ चुका है। और ये कहाँ से आया है, ये यहाँ से धीमे धीमे रिलीज होते 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 वो टर्बो के अंदर आके पड़ा हुआ है। अब टर्बो से मुझे बाहर लेना है, तो क्या करना है, टर्बो से बाहर लेने के लिए मुझे टर्बो स्वैप पे क्लिक करना है, जो नीचे के साइड में टर्बो स्वैप है। जैसे आप टर्बो स्वैप पे, तो ये दिखाएगा कि आपको जितना डॉलर का विड्रॉल लेना है, जितने टोकन का आपको विड्रॉल लेना है, उतनी कीमत के डॉलर आपके पास होने चाहिए। अब काफी दोस्त हैं जो बोलते हैं कि सर अगर मुझे $10,000 का विड्रॉल लेना है तो क्या $10,000 होने चाहिए। तो दोस्तों उसका पहले आंसर है कि पहले हम उस लेवल तक पहुंचे, है ना। लेकिन शुरुआत तो आपकी एक टोकन से ही होगी, 2 टोकन से होगी, तो धीमे धीमे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब $10,000 और $50,000 के इंसान आप बन जाएंगे एक एक बार विड्रॉल लगाने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए अभी तक 30 टोकन इस आईडी के ऊपर जनरेट हुआ है, तो 30 टोकन को मुझे विड्रॉल लगाना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये कितना डॉलर का मेरे पास होना चाहिए, जो 30.9 की जो वैल्यूएशन हो रही है वो हो रही है $67.189। जबकि अगर देखा जाए तो मेरे पास में अवेलेबल कितना है, आई हैव ओनली $20, राइट। अब देखिए ये मैं $20 से पूरा का पूरा 30 टोकन का विड्रॉल कैसे लगाता हूं, वो आपको मैं लाइव दिखाता हूं, राइट।
अभी आप जैसे यहाँ पे जाएं, यहाँ पे मैक्सिमम पे क्लिक करें, और मैक्सिमम पे क्लिक करने जैसे मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट दिख रही है ना। 20.7 यूएसडीटी जो मेरे पास पड़ा है, जितना डॉलर मेरे पास है उतने डॉलर के टोकन कितने निकल रहे हैं, 9.52 टोकन बाहर निकल रहे हैं। और 9.52 है ना, तो आपको करना क्या है, जब भी आप विड्रॉल लगाओ ना, इसके पीछे के जो डेसिमल्स है ना, अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ प्रोसेस हो वैसे हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास में सेम टू सेम इक्वल इक्वल अगर डॉलर है तो उसमें थोड़ा सा क्या किया करो, इसको डेसिमल को थोड़ा सा कम कर दिया करो। मान लीजिए यहाँ पे 9.52 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से आपको वैल्यू देखनी है, ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है दोनों, ये नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए। उतने का आपको विड्रॉल लगाना है, जिससे आपका क्या होगा, कभी भी विड्रॉल में कोई इशू नहीं आएगा। सो मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया 20.65 ले रहा है, कितने के लिए, 9.5 टोकन के लिए, जबकि मेरे पास कितने हैं, 30.9। अब मैं देखिए आपको 30.9 का विड्रॉल कैसे लगा के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे स्वैप एंड विड्रॉ किया, ये स्वैप एंड विड्रॉ करने के बाद जो मेरे पास 20 पॉइंट समथिंग डॉलर पड़े हैं, वो दोस्तों मेरे चले जाएंगे लिक्विडिटी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और वहां से 9.5 ईआईपीएफ इंस्टेंट मेरे वॉलेट के अंदर आ जाएगा, इंस्टेंट, राइट। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। जैसे ही मैंने यहाँ से विड्रॉ लगाया, विड्रॉ लगाने के बाद अगर मान लीजिए कोई स्क्रीन पर टाइम ज्यादा हो जाता है तो उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, और अगर स्क्रीन आपका थोड़ा देर तक खुला हुआ रहता है तब वहां पे ऐसा इशू दिखाता है, तो आपको मेनू चेंज कर लेना है। अब आप जैसे यहाँ पे जाके कोई भी मेनू दूसरा आप क्लिक कर लें, वापस से माई अकाउंट में आ जाए, माई अकाउंट में चले गए, और टर्बो स्वैप में जाने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 9 टोकन का विड्रॉ लगाया, तो 9 का कितना हुआ, 19.5 हुआ। अभी देखो ये क्या दिखा रहा है, इसके अंदर पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोस्तों पॉलीगॉन नहीं है, पॉलीगॉन मतलब यहाँ पे जो देखो, दिस ट्रांजेक्शन एक्सपेक्टेड टू फेल, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन के लिए चाहिए कितना, यहाँ पे ये 0.54 तक मैक्सिमम ये ले सकता है, जबकि मेरे पास में कितना दिखा रहा है, पोल पोल आप ऊपर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना 0.495 दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पोल नहीं है। पोल कम से कम आपके पास में एक दो पोल होने चाहिए इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग एनी ऑफ द, इसमें कोई भी आप सिस्टम आप इसमें कर रहे हैं, कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास में एक दो पोल आपके पास होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर दोस्तों आपको पोल ऐड करना है। अगर आप उसमें एक या दो पोल आप उसमें ऐड कर देते हो तो आपका जो है कोई भी ट्रांजेक्शन वहां पे रुकेगा नहीं। तो जस्ट इसमें मैं जो है दोस्तों अभी इसमें कुछ पोल ऐड करता हूँ, ये मैंने पोल ऐड किया। कोई भी इशू आता नहीं है दोस्तों, जब भी अगर कोई इशू आता है तो बस यही है कि पोल नहीं है, या तो आपने जो विड्रॉल लगाया उसका वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है, और जो आपने पॉइंट में ही थोड़ा सा फ्रैक्शंस में भी कुछ थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो उतने की वजह से नहीं हो पा रहा है। देखें अभी ऊपर आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा 2.49 पोल यहाँ पर आ चुके हैं। इसको मैंने स्वैप एंड विड्रॉ किया, जैसे स्वैप एंड विड्रॉ किया तो ये यहाँ से दोस्तों एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इमीडिएट, कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए वॉलेट के अंदर अगर कुछ वर्किंग चल रही है, तो आपको ध्यान रखना है, वॉलेट के अंदर अगर वर्किंग हो रही है ना, तो उस वर्किंग के टाइम में मान लीजिए अगर आपका टोकन पॉकेट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो सेम आपको वही का वही वॉलेट आप किसी दूसरे वॉलेट में भी आप खोल सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में आप खोल सकते हैं, आप सेपॉल में, मेटामास्क में, वहां पर भी आप जा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए जहां से हम प्रोसीजर कर रहे हैं वहां पे अगर मान लीजिए कि नहीं हो रहा है, तो हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, दूसरे वॉलेट में चले जाना है ना। अब आप देखिए ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हुआ क्या, यहाँ पे 9.5 एआईपीएफ का विड्रॉल लग गया 12 घंटे के लिए। दोस्तों देखिए ये टाइमर चल रहा है यहाँ पे 46 45, ये 12 घंटे के लिए हमारे जो डॉलर थे वो लिक्विडिटी में जाके ऐड हो गए, और वहां से अगर हम देखें तो हमारे पास में इंस्टेंट एआईपीएफ आ गया। हाँ दूसरा चीज अगर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए आपको एआईपीएफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एआईपीएफ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ऊपर ये जो प्लस का सिंबल है ना, इस प्लस के सिंबल पे आपको क्लिक करना है। प्लस के सिंबल में जाके यहाँ पर आपको लिखना है एआईपीएफ। जैसे आप एआईपीएफ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको बहुत सारे यहाँ पे एआईपीएफ, देखो ये एआईपीएफ 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 एआईपीएफ, बहुत सारे एआईपीएफ आ गए। वो सारे के सारे जो है ना स्कैम है, ये है ना स्कैम है। अगर आपने गलती से भी इनको अपने वॉलेट में ऐड कर लिया तो आपके साथ में कभी भी दोस्तों ये जो है ना आपके वॉलेट के साथ में कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जो अपना एक्चुअल
AIPF है, उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है दोस्तों, उसके लास्ट के जो लेटर्स है ना, वो है 6E28, 6E28। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट के लेटर्स हैं, देखें आप। तो जो भी 6E28 वाला है ना, उसको आपको प्लस करना है। जैसे आप उसको प्लस करेंगे तो आपके वॉलेट में वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो 9.6 AIPF आ गया। और आपको ये जो है ना USDC, ये आपके काम के नहीं है, तो इसको हटाना है तो क्या करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे साइड में खिसकाओगे ना, और बगल में डिलीट है, ऐसे इसको साइड में खिसकाओगे, बगल में डिलीट है। तो आपको ये तीन ही करेंसी आपको रखनी है, कोल, AIPF, USDT। अब वापस से आप देखें यहाँ पे हमारा जो डॉलर है, डॉलर दोस्तों यहाँ से माइनस हो गया। और डॉलर जो माइनस हुआ है वो कौन से एड्रेस पे गया है, इसको देखिए, ये गया है 268, है ना। ये माइनस हुआ है ना, ये हमारा डॉलर गया है 268 एड्रेस के ऊपर। और आप देखें यहाँ पे AIPF पे आप क्लिक करो, AIPF, तो AIPF देखो कहाँ से आया है, 268। ये प्लस हुआ और डॉलर माइनस हो गया। तो डॉलर कहाँ गया दोस्तों, डॉलर हमारा उसी एड्रेस में चला गया जहां से AIPF आया, यानी लिक्विडिटी पूल में जाके हमारा डॉलर ऐड हो गया। कितने टाइम के लिए ऐड हुआ है, नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए। 12 घंटे के बाद हमारा वो डॉलर जो है वो रिलीज हो जाएगा। सो हमारा विड्रॉल एग्जीक्यूट, यानी हमने 12 घंटे के लिए केवल सिस्टम को सपोर्ट किया। तो एक चीज वो हो गया। अब दूसरा चीज, मान लीजिए मुझे और विड्रॉल लगाना है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे स्वैप में जाऊंगा। आपको दिख रहा होगा स्वैप का ऑप्शन यहाँ पे आता है। जैसे आप स्वैप में जाएंगे ना, तो स्वैप में जाके आपको वापस से इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर AIPF आ गया और नीचे क्या आ गया, USDT। ऊपर AIPF, नीचे USDT। अभी ऊपर मैंने कितना, 9.6, पूरा का पूरा जो AIPF मेरे पास आया उसको अगर मैं स्वैप करता हूँ, तो दोस्तों वापस से वो क्या बन जाएगा, वापस से हमारा USDT बन जाएगा। उससे मैं अगले जो भी टोकन पड़े हैं ना, उतने का विड्रॉल लगा सकता हूँ। बाद में फिर क्या होगा, वो वापस से हमारे पास आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, राइट। तो जो AIPF आएगा उससे हम क्या करेंगे दोस्तों, उससे वापस से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब पहली बार अगर आपने 10-20 डॉलर डाल दिए एक ही बार, आपको बार बार हजारों डॉलर डालने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आपका साइकिल चालू हो गया, तो दोस्तों ये वही प्रोसेस है जैसे हैंडपंप में पानी निकालने के लिए कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा सा बाहर से पानी डालना पड़ता है। 1 लोटा 2 लोटा या आधी बाल्टी हम पानी बाहर से डालते हैं ना, उसके बाद जो हैंडपंप की स्पीड चालू होती है, वो पानी जो लगातार आता रहता है, आता रहता है, तो वो हमेशा आता रहता है। देखिए अभी क्या हुआ, वापस से मेरे पास में USDT आ गया। अब वापस से ये जो है ना, ये वाला जो मैंने विड्रॉल लगाया वो मुझे 12 घंटे के बाद मिल जाएगा। और यहाँ पे फिर से मैंने मैक्स किया, तो अभी कितना विड्रॉल लग रहा है, 9 टोकन का विड्रॉल लग रहा है। और वापस से मैंने इसको स्वैप एंड विड्रॉ किया। तो आपके पास अगर छोटा सा भी अमाउंट है ना, 10-20 डॉलर भी अगर आपने लेके रखे हैं, तो उससे आप अपना विड्रॉल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए अभी ये फिर से $9, 9 टोकन का विड्रॉल लग गया। ये फिर से मुझे 12 घंटे बाद मिल जाएगा। अब इसको सिंपल प्रोसीजर को बहुत आसान है, इसको समझिएगा। जो भी आपके पास में AIPF आया, उसको आपने वापस यहाँ पे गए, स्वैप में गए, स्वैप किया AIPF में, उसको AIPF से आपने उसको USDT में कन्वर्ट किया। जैसे आपने उसको AIPF से USDT में कन्वर्ट किया, आपका इमीडिएट वो कन्वर्ट हो गया। बाद में आप माई अकाउंट में जाएं, माई अकाउंट में जाने के बाद टर्बो स्वैप में जाएं। टर्बो स्वैप में टर्बो स्वैप में जाना है, नीचे टर्बो स्वैप में जाएं, फिर यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करें। देखिए अभी कितने का लग रहा है, 8.5 का लग रहा है। तो 8.5 यानी दोनों वैल्यू का आपने यहाँ पे मैच किया। नीचे वाली वैल्यू ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको आपका अमाउंट यहाँ पे सेट करना है। और बाद में यहाँ पे दोस्तों आपने कंफर्म किया। देखिए ये भी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे एक थर्ड एंट्री आ जाएगी। देखिए 9:30 का लगा, फिर 9 का लगा, फिर 8:30 का लगा। अब वापस से मैं गया स्वैप में, स्वैप में जाके ऊपर मैंने AIPF को रखा, नीचे USDT को रखा, फिर से इसको स्वैप किया। स्वैप कंप्लीट। वापस माई अकाउंट में गया, टर्बो स्वैप में गया। देखिए कितना है, अभी मैं इसको मैक्स कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास $17 है और 8.5 चाहिए, तो पूरा का पूरा मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। दोस्तों ये देखिए, मात्र $20 मैंने डाले थे और उतने से पूरा का पूरा जो है विड्रॉल मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे 12 घंटे पूरे होंगे ना, तो 12 घंटे के बाद ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और साथ में जो नीचे है ये भी मिल जाएगा। यानी टोटल मेरा विड्रॉल एग्जीक्यूट हो गया। 12 घंटे के लिए मैंने कम्युनिटी को, इसको कॉन्ट्रैक्ट को अपने सपोर्ट भी कर दिया। और उसके बाद
हर 12 घंटे में जो है हमारा यहाँ पे आता रहेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सिस्टम को थोड़ा हमें समझने की जरूरत है। कहने में लगता है दोस्तों, देखने में लगता है कि सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा वो समझ में ना आने वाला है, लेकिन जब आप करके देखते हो ना तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो वैसे ही है कि मतलब थ्योरी में बहुत कठिन था, जब प्रैक्टिकली किया तो बहुत आसान हो गया। सो अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा डेक्स स्कैनर के ऊपर चले जाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सारे दोस्त जो भी है अपना काम कर रहे हैं। कौन सा? रॉकेट की पूंछ में आग लगाने वाला। आर के सिंह जी बोलते हैं कि भाई रॉकेट की पूंछ में आग लगाते रहो। सो आप सभी लोग डेफिनेटली रॉकेट की पूंछ में आग लगा रहे हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। राइट। और जितने भी आपके साथ नए दोस्त आ रहे हैं उन सबसे भी बोलिएगा कि रॉकेट की पूंछ में आग लगाते रहें। अब दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा, ये रॉकेट की पूंछ में पहले मैं आग लगा देता हूँ। ठीक है, रॉकेट को दोस्तों 20,000 तक हमें लेके जाना है इसको जल्दी से जल्दी अगले 1-2 दिन में, क्योंकि 1000 लोग हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये 1000 लोग भी दिन में 2 बार अगर इसको टच करेंगे ना तो ये 2000 नहीं 4000 तो ऐसे ही हो जाएगा, तो इसको 20,000 करना है। हम आज आज शाम तक का दोस्तों टारगेट ले लेते हैं कि इसको है ना 20,000 तक लेके जाना है सभी लोग मिलके। और दूसरा, इसके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे के सारे चैनल को सभी लोगों को दोस्तों कंपलसरी फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा होते हुए देखना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा बनने जा रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा सा और स्पीड आ जाएगा अगर हम सभी लोग सोशल मीडिया के ऊपर इसको लाइक करेंगे, सोशल मीडिया के ऊपर इसको जो है अगर हम प्रमोट करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना सोशल मीडिया को देखती है। आप देखें इसकी जो लिक्विडिटी है 6.8 मिलियन डॉलर की ऑलरेडी ये लिक्विडिटी हो चुकी है, जिसमें से आप पेयर देखें, यहाँ पे जो पेयर आपको दिखता है नीचे के साइड में डॉलर है, और ऊपर के साइड में आपको। सो अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करें, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक किया ये सीधा आपको लेके गया और ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाता है। ब्लॉकचेन के ऊपर आप जब जाएंगे ना, आपको दोस्तों एएलएस दिखाता हूँ मैं, आज केवल एएलएस के ऊपर मैं फोकस करता हूँ क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चला है, और जस्ट हमें एएलएस आपको दिखाएंगे, फिर हम मीटिंग को बाइंड अप भी करेंगे। सो आप देखें दोस्तों यहाँ पे टोटल जो होल्डर्स हैं 25,289 इसके होल्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, और बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। हम होल्डर्स पे जाएंगे, होल्डर्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखें, ये पहला जो है, पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है, काफी लोग बोलते हैं कि भाई इसकी जो सप्लाई है वो कुछ सिलेक्टेड एड्रेस के ऊपर पड़ी है, तो दोस्तों वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है। पहला जो है वो ट्रेजरी है, खजाना है हमारा, जो अगले 250 दिन तक पे आउट जहां से मिलना है। दूसरा जो है वहां पे स्टैकिंग होता है, जहां पे हमारी जितने भी जो लिक्विडिटी है वो जाके स्टैक हो जाती है। तीसरा जो है वो है एएलएस, जो इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। तो दोस्तों हम अभी एएलएस की बात करते हैं कि एएलएस क्या है। एएलएस के एड्रेस को आप कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप ऊपर के साइड में जाके सर्च में जाके इसको पेस्ट करें, आपको ये आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है कि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी ओनरशिप जो है वो रेनाउंस है। अब आप जैसे ही इसमें जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका बैलेंस। जरा इसको दोस्तों गौर से देखो, आंखें फाड़ के देखो, ये हमारा बैकअप है। बैकअप मतलब जो इसके प्राइस को मेंटेन करता है, जो इसके प्राइस को नीचे नहीं जाने देता, यही वो इसकी रीढ़ की हड्डी है इस सिस्टम की। राइट, जो प्राइस को दोस्तों बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाने देगा। नो डाउट इसका प्राइस धीमे धीमे ऊपर जा रहा है, या तो मैं बोल रहा हूँ कि 1-1.5 महीने से इसी रेंज में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने स्टैकिंग किया है ना, उनको पर डे का पर डे 1% जो कंपाउंडिंग में आ रहा है ना, उसके हिसाब से तो प्रॉफिट जनरेट हो ही रहा है ना। अगर मैं तो बोलता हूँ कि अगर मानो यही का यही प्राइस रहा, ये इसमें दोनों चीज हो गई। जैसे हम लोग यूएसडीटी वाले प्लान में काम करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि भाई स्टेबिलिटी होती है, कि भाई कॉइन का रेट फिक्स है, स्टेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेबिलिटी भी है, प्लस आपको ग्रो ग्रो होने का कमिटमेंट है। ग्रो कि आपका जो पैसा है ना वो, इसका कॉइन का रेट ग्रो करेगा, नीचे नहीं जाएगा। राइट, तो इतना इसका बैकअप पड़ा हुआ है। और बैकअप में भी आप क्या क्या पड़ा है वो देखें। इसके पास दोस्तों एआईपीएफ है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके अंदर यूएसडीटी है। यूएसडीटी कितना है, 7,95,488 पड़े हैं, डॉलर। और ये क्यों पड़े हैं, ये पड़े हैं दोस्तों इसीलिए ताकि इसके प्राइस को मैनेज किया जा सके। जब भी लोग अगर मान लीजिए सेलिंग करते हैं तो ये क्या करता है, इसके प्राइस को कंट्रोल कर लेता है, बाइंग कर लेता है। जब बहुत ज्यादा लोग बाइंग करते हैं तो ये क्या करता है, सेलिंग करता है। सेलिंग क्या करता है, ये वाला एआईपीएफ को सेल करता है यहाँ से। और दोस्तों इस तरीके से इसका मैकेनिज्म बनाया हुआ है। आप इसमें देखें बीटीसी भी है, कितने का बीटीसी पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट यहाँ पर $45,000, $15,000 के इथेरियम है। यहाँ पे पोल भी है। और अभी जो बोरोइंग एंड लैंडिंग आ रहा है ना, वो तो दोस्तों धूम मचाने वाला है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही यूनिक सिस्टम उसका आ रहा है। तो अब ये काम कैसे करता है, जो एएलएस है ना, एएलएस के साथ में दोस्तों एक एड्रेस है, और वो एड्रेस जिसका लास्ट का लेटर्स है B7A। तो काफी सारे दोस्तों का ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि भाई अभी आप इस पे क्लिक करें
जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना, किस पे, ट्रांजेक्शन पे, सबसे पहले आपने नीचे ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया, नीचे कॉर्नर में जो ट्रांजेक्शन है इस पे आपने क्लिक किया, फिर ऊपर ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें, और उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे दोस्तों ऐड रिमूव। ऐड रिमूव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपको दिखेगा दोस्तों रिमूव का तो कोई नामो निशान नहीं है, केवल यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड हो सकती है। और 16 घंटे पहले जो लिक्विडिटी ऐड की है ना, तो वो एड्रेस भी आपको यहाँ पे जाके चेक करो, तो यहाँ पे आपको वो जिन्होंने भी ऐड की है लिक्विडिटी वो भी आ जाएगा, कोई भी आप लिक्विडिटी ऐड कर सकते हो। सो तो आप देखें यहाँ पे आपको एक एड्रेस दिख रहा है B7A 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 B7A। इसने क्या किया, इतना लिक्विडिटी ऐड किया, कितना, 7 दिन पहले 79,000, 6 दिन पहले 88,000, 4 दिन पहले 80,000, 3 दिन पहले 77,000, 2 दिन पहले 80,000 और 1 दिन पहले 75,000। तो ये इस तरीके से, तो ये क्या है, B7A हमारा ALS के साथ जुड़ा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक वर्किंग एड्रेस है जो काम करता है केवल ALS के लिए, और ये केवल बाई सेल करता है, सेल करेगा, सेल करने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये लिक्विडिटी को यहाँ पे ऐड कर देता है, किस में करता है, अपना मेन लिक्विडिटी पूल है ना उसमें जाके ऐड कर देता है। तो कोई अगर आपको बोलता है कि भाई एक एड्रेस है B7A, वो सेलिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलना यस, वो हमारा लिक्विडिटी को मेंटेन करने का ALS का हमारा एड्रेस है, जो इसके प्राइस को मैनेज करता है, जो इसके प्राइस को ना तो नीचे आने देता है एकदम से, और ना ही दोस्तों एकदम से ऊपर जाने देता है। देखिए आप तैयारी रखिएगा, आज भी शायद ये $2.2 तक जब पहुंचेगा ना, तो फिर से वहां पे ALS एक्टिव होने के चांसेस है। तो दोस्तों उसमें भी हम लोग एक थोड़ा सा बेनिफिट बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर उस टाइम में आपने स्वैप कर लिया है ना, तो आपको कम रेट में, आपको मानो कि 2.2 से 2.1 पे आ गया, तो आपको 2.10 10 सेंट का आपको फायदा हो गया एक टोकन के ऊपर। तो ऐसे मौके का भी बेनिफिट उठाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंतजार नहीं करना है, आपको इंस्टेंट आपके काम पे ध्यान देना है। फटाफट से जब भी आपको डॉलर है स्वैप करो, स्टैकिंग में लगाओ, या तो अपने सीनियर को भेजो, उनसे टोकन लो और उसको स्टैकिंग में लगाओ। तो ये इसका दोस्तों ये चार्ट है, और चार्ट में आप देखेंगे ना, ये ग्रो ही कर रहे हैं, है ना, ये ग्रोइंग फेज में ही है। यहाँ पे जो इसने ऐसे जंप लिया था ना यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ तक गया, अब यहाँ पे भी देखेंगे ना आप, तो ये अब अगले, यहाँ पे अगले की तैयारी में है दोस्तों, अब जाके ये यहाँ पे रुकने वाला है, $2.5 के आसपास तक जाएगा, फिर वहां पे भी इस तरीके से कंसोलिडेट होगा। तो अभी मौका है, अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, बड़ा बेनिफिट दोस्तों उठाया जा सकता है, सिस्टम को समझिए। और बहुत सारे अपग्रेड है, बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें मतलब इस सिस्टम के अंदर हो रही हैं, जबकि यहाँ पे जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। AIPF के अंदर कुछ भी चेंज पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ऐड करना, आप चाहो तो ऐड तो कर सकते हो, है ना, लिक्विडिटी को आप ऐड कर सकते हो और अपनी लिक्विडिटी को निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ की लिक्विडिटी को कोई माइकल लाल यहाँ से निकाल नहीं सकता। इवन क्रिएटर जो है उनके भी हाथ में आज की डेट में कहीं कुछ नहीं है। और इसको वेरीफाई कौन कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है दोस्तों बाइनेंस इसको वेरीफाई कर रहा है, investing.com इसको वेरीफाई कर रहा है, और पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत जबरदस्त माहौल बनना शुरू हो चुका है। इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी दोस्तों आप सबने आग लगाई हुई है, माहौल बहुत ही शानदार आप लोगों ने बनाया हुआ है, और आपके पास में दोस्तों एक बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, उसको दिल से लें, अपॉर्चुनिटी को सीरियसली लें, जितने भी हो सके आपके नियर एंड डियर को सिस्टम में इन्वॉल्व कराएं, क्योंकि ऐसे सिस्टम बार बार नहीं आते, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती दोस्तों, वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। सो दोस्तों आप सभी लोगों ने अभी तक सेशन में आप बने हुए हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं ना कहीं पे दोस्तों आपका सिंसियरिटी यहाँ पे शो होता है कि आप कितने सिंसियर हैं, आप रियली अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सिंसियर भी हैं, और अपने ड्रीम्स को लेके आप यहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं पे आप दोस्तों अपने सपनों को पूरा करें, और कहीं ना कहीं पे इस सिस्टम के ऊपर भरोसा रखें, और भरोसा वैसा रखें जैसा एक बच्ची थी छोटी सी, एक प्लेन में बैठी थी, और प्लेन में बैठी थी तो जब एक हाइट पे गया प्लेन, है ना, प्लेन जब दोस्तों एक हाइट पे गया, करीबन 30-40 हजार फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था, और वहां पे पायलट ने अनाउंस किया कि अभी प्लेन का जो इंजन है दोनों के दोनों फेल हो गए, और जिसको जिसको भी सुमरना है ना, याद करना है दोस्तों, उसको याद कर लो, है ना। तो सारे के सारे लोगों ने जब सुना अनाउंसमेंट कि हमारा प्लेन गिरने वाला है, प्लेन गिरने वाला है, तो सभी लोग दोस्तों रोने लगे। आप सोच के देखो, जिसको मौत सामने दिख रही है उसकी कैसी फीलिंग होगी। तो प्लेन में सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे जीसस, मुझे बचा लो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये करेंगे, मतलब अपने अपने तरीके से लोग बोलने लगे कि भगवान हमें बचा लो, ईश्वर हमें बचा लो, है ना। तो दोस्तों वहां पे एक बच्ची भी थी, 10-11 साल की, एक छोटी सी बच्ची, वो अपने खिलौने के साथ खेल रही थी। तो आसपास वालों ने देखा कि भाई सब लोग रो रहे हैं, लेकिन वो बच्ची के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उस टाइम में तो कुछ ध्यान नहीं गया किसी का, लेकिन दोस्तों धीमे धीमे क्या हुआ, जब सारे लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, वो बच्ची अपने खिलौने से आराम से खेल रही थी मस्ती से। तो प्लेन दोस्तों जब नीचे आया ना, क्रैश हो रहा था, नीचे की तरफ आया, जमीन पे गिरने ही वाला था, उसी टाइम में उसके पहिए खुल गए। जैसे उसके पहिए खुले और वो लैंड कर गया, है ना,
लैंड कर गया दोस्तों, और कहीं ना कहीं पे बच गए सारे लोग। तो आसपास के जो लोग थे, जब पूछा गया, उस बच्ची को पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं डर रही थी, ये आंटी चिल्ला रही थी, अंकल रो रहे थे, ये देखो भैया इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, तुम तो आराम से अपने खिलौने से खेल रही थी। तो उस बच्ची ने बोला कि मुझे पता था कि मैं नहीं मरूंगी। तो सबको बड़ा ऐसा लगा कि यार तुमको कैसे पता था बेटा कि मैं नहीं मरूंगी? बोले हाँ मुझे पता था कि मैं नहीं मरूंगी। लेकिन बेटा तुम्हें कैसे पता था कि मैं नहीं मरूंगी, मतलब नहीं मरूंगी कैसे पता था? तो उसने कहा, दोस्तों ये जवाब सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। उस बच्ची ने कहा कि मुझे पता था कि मैं नहीं मरूंगी। क्यों? क्योंकि इस प्लेन को उड़ाने वाला कोई और नहीं, मेरे पापा है। मेरे पापा इस प्लेन को उड़ा रहे हैं, और मेरे पापा मुझे किसी भी कीमत पे दोस्तों मरने नहीं देंगे। ये विश्वास था उस बेटी का। प्लेन क्रैश हो रहा है, नीचे जा रहा है, फिर भी उसको विश्वास है कि ये नहीं, मैं नहीं मरूंगी। क्यों? क्योंकि इस प्लेन को उड़ाने वाले मेरे पापा है। दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी ईश्वर को अपना साक्षी माने, ईश्वर के ऊपर भरोसा करें, सारी चीजों को साइड में छोड़ दें, भगवान के ऊपर छोड़ दें सारी चीजों को। कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिस्टम इतना शानदार पे आउट दे रहा है, जहां पे लोग 3-3 4-4 महीने में बहुत बड़ी इनकम पे लोग पहुंच चुके हैं। शायद वो बताना भी आज की डेट में ठीक नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद भी आप समझो, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं आपको विश्वास कम है, खुद के ऊपर विश्वास कम है, ईश्वर के ऊपर विश्वास कम है, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास कम है। आप अपने आप को ही सर्वे सर्वा मान रहे हो, आपको ही लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, है ना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। दोस्तों हम और आप कुछ नहीं करते। हमारे हाथ में केवल इतना ही है कि भाई कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, केवल हम कर्म कर सकते हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। दोस्तों हमारा कर्म क्या है? वी आर अ नेटवर्कर, वी हैव टू क्रिएट द टीम। हमें केवल टीम बनानी है, टीम को प्रॉपर वे में गाइडेंस देना है, सिस्टम के बारे में जानकारी देनी है। जिसको समझ में आता है यू आर मोस्ट वेलकम। कुछ लोगों को हो सकता है कि 1 महीने बाद समझ में आएगा, उनका 1 महीने के बाद मोस्ट वेलकम। किसी को 6 महीने बाद समझ में आएगा, उनका 6 महीने बाद मोस्ट वेलकम। दोस्तों आप बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, और आप अपने सारे सपनों को पूरा करें। इन्हीं बातों के साथ में आज के सेशन को हम दोस्तों बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं शाम के 8 बजे के सेशन में। आप लोग निकलिए ड्यूटी पे, आप लोग निकलिए फील्ड में, और दोस्तों आज का टारगेट सेट कीजिए, कम से कम 10 लोगों को साइन अप किए बिना घर पे वापस नहीं आना है। अगर आप फुल टाइम नेटवर्क हो ना, फुल टाइम नेटवर्कर हो, कम से कम आपके 10 साइन अप होने चाहिए। मैक्सिमम डायरेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। अदरवाइज क्या होगा, 2-3 महीने के बाद आप बोलोगे कि सर पे आउट नहीं आता, मेरा रैंक तो फ्लक्स है लेकिन मेरे को पे आउट नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई तूने गलती शुरू में ही कर दी, तूने एक ही लाइन में लंबा बिजनेस खींच दिया, तो पे आउट कहां से आएगा? शुरू में अगर तूने 10-20-50 लोगों को डायरेक्ट किया होता तो इतना पे आउट आता, इतना पे आउट आता कि तो पे आउट ले लेके थक जाता। लेकिन तूने गलती क्या करी, एक के नीचे एक के नीचे एक डालता गया और अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों यहाँ पे जो नेटवर्कर होगा वो अपने आप काम कर लेगा। किसी को आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ सपोर्ट करो, एक लिमिट तक आप सपोर्ट करो, लेकिन अगर मान लो कोई बंदा नेटवर्क नहीं भी बना पाता है, तब भी उसका पैसा साल भर में 36 गुना होता है, राइट। और अगर उसने 2-3 साल सिस्टम में टिका रहा, तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे करोड़पति है, चाहे भले ही वो एक टोकन से भी क्यों नहीं आता है, तो भी अगले 3 साल में करोड़पति है। इसीलिए दोस्तों आप अपने तरीके से प्लानिंग करें, और अगर मेरा कहना माने तो आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके डायरेक्ट में जोड़ के 1 महीने के बाद आप देखें जो व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं ना, फिर उसको आप सपोर्ट करें, फिर आप उसके नीचे आइडिया लगाएं, आइडियो की बौछार कर दें। लेकिन शुरुआत के 1 महीने आप देखें कौन से व्यक्ति आपके साथ प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं, कौन सा आपको आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। सो लास्ट में बोलूंगा दोस्तों की आंधियां गम की चलेंगी समझ जाऊंगा, आंधियां गम की चलेंगी समझ जाऊंगा, मैं दरिया हूं समंदर में मिल जाऊंगा, मुझे सूली पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है यारो, मेरी आंखों से मेरे सपने छीन लो, मैं खुद ब खुद मर जाऊंगा, खुद ब खुद मर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।